नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो साहब, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही तुम्हें। अब इसके कार्य को देखते हैं। तो संविधान सभा का अंतिम मसौदा तैयार करना, विभिन्न समितियों की सिफारिशों को संवैधानिक अनुच्छेदों में बदलना और 29 अगस्त 2047 को गठित की गई थी। अच्छा, आप समझे नहीं कि मैंने क्या गलत बोला। भैया 2047 नहीं, 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। ओके। अब भैया, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि इसे संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। ओके। अब साहब, नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं। वह है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन कौन है हमें नहीं पता, फाइनल में बताएंगे आपको। साहब, इसके कार्य क्या हैं? संघीय शासन की संरचना तय करना, केंद्र की कार्यपालिका एवं विधायिका के स्वरूप पर सुझाव देना। अगर आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में पास होना है और मेंस लिखना है और इंटरव्यू देकर आईएएस बनना है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन से जुड़ी सोच का प्रभाव इस कमेटी पे दिखता है। कौन सी कमेटी पे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पर, ठीक है। अब साहब, यूनियन पावर्स कमेटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से तो संविधान बना है। तो साहब, इसके चेयरमैन कौन है? क्या चेयरमैन 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 क्या मैं ही बताया करूँगा? बाद में बता दूंगा यार भाई। इसके कार्य क्या हैं? तो साहब, केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन तय करना, मजबूत केंद्र की सिफारिश करना, ठीक है। आपको यदि प्रीलिम्स और मेंस निकालना है तो आपको याद रखना होगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की पृष्ठभूमि इसी से तैयार हुई है, ठीक है। अब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं। तो इसके कार्य क्या है साहब? फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एरिया से संबंधित विषयों पर ज्ञान देना है, सुझाव नहीं, ज्ञान देना है। और आपको तो प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करना ही है, तो फैक्ट याद रख, एक नंबर ज़्यादा याद जाएगा। इसके तहत कई उप समितियाँ बनाई गई थी। और पांचवा, सब फंडामेंटल राइट पर सब कमेटी, चेयरमैन हमें नहीं पता। कार्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करना और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित प्रावधानों पर विचार करना, ठीक है। और बाद में यही प्रावधान संविधान के पार्ट थ्री के आधार बन गए, ठीक है। अब माइनॉरिटी सब कमेटी, साहब इसके चेयरमैन तो हम अंतिम बाद में बताएंगे, लेकिन इसके कार्य को तो देख लो। तो साहब, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा करना और माइनॉरिटी सेफगार्ड पर सुझाव देना। मैं अटक जाता हूँ यार कहीं कहीं, ठीक है। और उसके फैक्ट भी देख ले। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ कमेटी, भैया ये नॉर्थ ईस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि इसके कार्य और इसके चेयरमैन के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। चेयरमैन के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसके कार्यों के बारे में बताते हैं। तो असम एवं उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर सुझाव देना और आदिवासी क्षेत्रों के विशेष संरक्षण की व्यवस्था सुझाना, ठीक है। और 6 शेड्यूल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है यह कमेटी। अब बची है लास्ट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। चेयरमैन हम अब भी बताने वाले हैं, बस 2 सेकंड वेट करो। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो प्रांतीय सरकारों की संरचना निर्धारित करना और राज्यों में शासन का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। अब साहब, हम आ ही गए कमेटी और उनके चेयरमैन पर। तो अब ध्यान से सुन लेना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन? अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन? नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन? नेहरू।
एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन? पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन कौन? कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन? HC मुखर्जी। असम ट्राइबल एरिया कमेटी के बोरदोलोई। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन? पटेल। अब आपने कितने 2-3 पेज पढ़ लिए। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भैया इतना पढ़ने में बहुत समय चले जाएगा, ठीक है, तब तक प्रीलिम्स हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कि 4-5 लाइन हम पढ़ लें और डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लें। इसलिए आपको बता दें 2-4 लाइन में कि भैया अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, नेहरू यूनियन कमेटी, पटेल राइट्स प्लस प्रोविंसेस और कृपलानी फंडामेंटल राइट्स, मुखर्जी माइनॉरिटी बोरदोलोई ट्राइबल एरियाज के चेयरमैन थे। और साहब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 8 कमेटी जो ना सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 1 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगा है तो मत कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।